स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई जंक्शन पर। स्टूडेंट्स, हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स का, क्लास 9th का। ठीक है, 3 लेक्चर्स इस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर के देखें, उन्हें समझे अच्छे से। और आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। अच्छा, एक सेकंड में मैं जल्दी से बता देता हूं, मैंने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया है। हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आप नहीं देखें तो बिल्कुल देख लें, वरना ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल उसे देखें। एक्सेलरेशन अगर आप समझ लिए होंगे तो एक्सेलरेशन में मैंने बताया है कि जब कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है तो वो किस रेट से चेंज कर रही है, ये चीज कौन बताता है? मुझे एक्सेलरेशन बताता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आया था v माइनस यू अपॉन में टी था। तो इतनी बातें अगर आपको पता है तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले यहां नीचे लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी होती कौन सी बॉडीज हैं। अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, उसका कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, और अगर वो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, फिर से आप मेरी बातों को सुनिए। इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ एंड इफ इट इज एक्सेलरेटिंग, इट मींस इफ इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी बट इन अ यूनिफॉर्म रेट, it means the acceleration is constant throughout the journey, then only we will say that the body is uniformly accelerated। अगर acceleration पूरी जर्नी में कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, यानी कि उसमें यूनिफॉर्मिटी है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है। बस सिंपल सी चीज है कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा जब बॉडी ट्रेवल कर रही होगी। तो वैसी बॉडीज के मोशन के लिए कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं। उनके मोशन के लिए कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं जो कि एकदम वैलिड है, सही है, आपको याद करना है, याद रखना है और उनको यूज भी बहुत करना है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। जब आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो एकदम इनिशियली आपने जो वेलोसिटी देखी वो u होती है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। जब स्टडी कर रहे हैं तो फाइनली जो वेलोसिटी बाद की वेलोसिटी हो जाती है उसे v कहते हैं। a एक्सेलरेशन के लिए है, t टाइम के लिए, s फॉर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो बार बार बदल रहा है तो ये सारा फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी हो, तब ये जो इक्वेशंस आएंगे वो वर्क करेंगे उस मोशन पे। ठीक है, चलिए अब ये जो पहला इक्वेशन है उसको मैं देखता हूं ये आया कहां से है। मतलब अब हमें इसको डिराइव करना है। ठीक है, आप देख लीजिए पहले अच्छे से, फिर मैं इसको रब करता हूं और फर्स्ट इक्वेशन को जरा अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, रब करने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, चैनल पे बराबर विजिट करते रहना है। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना है, इसको खूब शेयर करना है। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोस लाऊंगा। ये जो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको मैं जब प्रूव करूंगा तो कैसे करूंगा ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसका प्रूफ होगा, इसका प्रूफ जो है वो ये है। आप मुझे एक बात बताएंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या था? इतना सिंपल सा प्रूफ है कि आप देखेंगे और तुरंत समझ जाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही था क्या? यही था क्या? एक्सेलरेशन जो होता था वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो होता था। लिख सकते हैं कि नहीं? इसी को बस थोड़ा सा आप सॉल्व जब करेंगे, ये t जब इधर आएगा तो ये at हो जाएगा कि नहीं, और इधर v माइनस यू एज इट इज रह गया। समझ आ रहा है? ये माइनस यू को अगर मैं इधर ले आ दूं तो एटी प्लस यू हो जाएगा, यानी वो v उधर अकेला हो गया। यानी
अब v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी है, या एटी यू प्लस एटी इज इक्वल्स टू वी है। कहने का मतलब ये वाली चीज इधर भी मैं लिख सकता हूं, इसको मैं इधर भी लिख सकता हूं, तो वही चीज मैं लिख सकता हूं कि नहीं, कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। कोई दिक्कत परेशानी है क्या इसमें? इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं तो आप आराम से इधर उधर, इसको उधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, और साइंस साइंस का ख्याल रखा, इस इक्वेशन तक हम लोग चले आए। यहां क्या है, v क्या है, v क्या है आपका, v जो है, सॉरी u, जो u पहले u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। और a क्या है, एक्सेलरेशन है। t क्या है, टाइम है। यही तो चीजें हैं। फिर आप एक बार देख लीजिए प्रूफ इसका, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये मेरा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। ए को हमने लिखा v माइनस यू अपॉन एटी, पहले से जानते थे, नहीं जानते हैं तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही ये होता है। t को हमने इधर लाया, एटी हो गया, v माइनस यू उधर बचा, v को वहीं छोड़ दिया, u को इधर लाया, एटी प्लस यू हो गया इज इक्वल्स टू v हो गया। फिर इसको इक्वेशन के इक्वल टू के साइन के उधर वाले को मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, थोड़ा सा अरेंज वेरेंज कर दिया, आ गया कि नहीं, प्रूव हो गया या नहीं। और फिर मैं बता दिया यहाँ पे कि u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, a एक्सेलरेशन और t टाइम था। कोई दिक्कत परेशानी? अब जल्दी से हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत कुछ समझना है मुझे। ये तो आसान था, जस्ट डेफिनेशन से ही आ गया। अब अगर कहीं भी आप बताएं, अगर v दिया रहे, u दिया रहे, a दिया रहे, t निकालना रहे, t निकाल देंगे। मतलब कहने का मतलब ये जो चार चीजें हैं इसमें से तीन का कुछ भी दिया रहे, और चौथा अगर पूछे, बस मैं वैल्यूज इसमें पुट करूंगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर निकाल दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं होगी। चलिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए आपको समझना होगा एक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है, तो पहले मैं लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो क्या होता है ये मैं समझा देता हूं। ये जो एवरेज वेलोसिटी है आपका, ध्यान दीजिए, किसी बॉडी का जब वो की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है, यहां फिर मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होना जरूरी है, तब जो बॉडी का एवरेज वेलोसिटी होगा वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। आप याद रखेंगे इसको, और आप खुद इस चीज को जरा अपने आप से सोचेंगे कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही है या नहीं, उस पर विचार करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपॉन में टू। जस्ट हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसका एवरेज निकाल देते हैं। वही आपका एवरेज वेलोसिटी निकल आता है ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक है, कहने का मतलब कि यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना चाहिए मुझे, बिल्कुल। एवरेज स्पीड में क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका जस्ट एक मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, वो भी मेरा एवरेज वेलोसिटी होगा। यानी कि ये भी जो निकलेगा वो वही निकलेगा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करने पे आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये दोनों चीजें होती हैं यहां एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम।
होता है, ये भी चीज होता है, ये भी फॉर्मूला ही है, बेसिक फॉर्मूला यही है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बेसिक यही फॉर्मूला है। लेकिन ये जो मैं फॉर्मूला बनाया हूं वो एक स्पेशल केस के लिए है। कब? जब ये चीज हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला चीज हो रहा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला चीज हो रहा हो तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होगा, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ही होगा। बात समझ में आया या नहीं? एवरेज वेलोसिटी जो कि इतना होता था, अगर बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसका ये भी फॉर्मूला होगा। बिल्कुल इसको दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, बस मुझे ये समझाना था कि ये भी एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, लेकिन ये फॉर्मूला कब हो जाता है? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए मैं अब इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ क्या रहे थे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। बीच में हम क्या पढ़ाने लग गए? एवरेज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को जब मैं यूज करता ना तो आप कहते कि ये तो मुझे बताया नहीं आपने, इसलिए मैंने बीच में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने के बाद से पहले एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है बॉडी का तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है। अब आइए मैं लिखता हूं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत यूज होता है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही परेशान करता है कभी कभी कुछ लोगों को, लेकिन है कुछ भी नहीं, मेरे रहते आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये है। अब इसको कैसे प्रूव करना है? बच्चे घबरा जाते हैं। पहला तो आसान था ना, दूसरा भी आसान है। कैसे? आप देखिए यहां मुझे डिस्प्लेसमेंट की बातें कुछ नजर आ रही हैं, डिस्प्लेसमेंट का कुछ चीज आया तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा, अभी मैं एवरेज वेलोसिटी बताया ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एक बात आप ये मुझे बताइए कि आप जानते हैं, इसका प्रूफ मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। आप जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है ना। तो एक बात बताइए, आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो अगर मुझे निकालना हो तो मुझे एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? इस बात को आप पहले बताइए कि आपको ये बात समझ आया कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी अगर इतना होता है, जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट का फिर फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब आप एक बात बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर एस ही तो है, ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं बॉडी का, उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको मैं किससे डिनोट करता हूं? यहां तक तो मैं कॉन्सेप्ट की बातें किया हूं, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। तो मेरे इक्वेशन ऑफ मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट को एस कहा गया है, तो अगर उसके रिस्पेक्ट में मैं चीजों को देखूं तो जरूर मेरा जो एस होगा वो भी एवरेज वेलोसिटी अपॉन में एवरेज वेलोसिटी इनटू में टोटल टाइम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? यानी कि s की वैल्यू जो होगी v प्लस यू अपॉन में 2 इंटू टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम t है और एवरेज वेलोसिटी ये कहां से आया? हम जानते हैं। कहां से जानते हैं? अभी 2 मिनट पहले जो मैं इसके प्रूफ से पहले जो डिस्कस कर रहा था एवरेज वेलोसिटी, वहां से जानते हैं। उसमें मैं ये डेफिनेशन वाली भी चीज बता दिया और ये भी बता दिया, लेकिन इसके साथ एक खास बात है, ये फॉर्मूला मैं तब यूज करूंगा, ये तो होता ही है फॉर्मूला कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हुआ, उसको यूज करके मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की चीजों को समझा। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी जगह पे मैं v प्लस यू अपॉन में 2 लिख सकता हूं, लेकिन कब लिखूंगा? जब बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मैं फॉर्मूला लिखा हुआ हूं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही केस के लिए है। तो यानी कि हमारा केस ही ऐसा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बॉडी का, तो मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं, बॉडी मेरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अगर ऐसा मैं लिख सकता हूं तो मेरा सारा काम हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? कैसे हो गया भाई साहब? क्योंकि अब मुझे बस सॉल्व ही करना है। यहां s को s ही रहने दीजिए और
इस v की जगह आप u प्लस ए टी लिखेंगे और इस u को u ही रहने देंगे, अपॉन में 2 करेंगे, t से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? लोग पूछेंगे v की जगह u प्लस ए टी कहां आया, तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या यहां पे तो मैं ए बी सी से बता रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से ही तो मैं बता रहा हूं इस चीज को। इक्वेशन नंबर ए जो मैं डिस्कस किया हूं वहीं तो मैंने कहा है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। यहां मैं लिख भी सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन ए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? नहीं होगी। ये बातें समझ में आई या नहीं इतनी आपको? अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो अब इसको बस करना कुछ नहीं है, सॉल्व करते जाना है, आंसर आपका आता जाएगा। इसको मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है? समझ में आया ना एवरेज वेलोसिटी कैसे ये हुआ, कैसे कैसे सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, नहीं समझ में आया तो जो मैं बोलता हूं, कई बार आप अगर नहीं सुन पाए ठीक से तो उसको पीछे जाइए, फिर से सुनिए एक बार, बार बार सुनेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बार बार बताऊंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। आप पीछे जा जाकर देख लीजिएगा कि कैसे मैंने एवरेज वेलोसिटी को पहले डेफिनेशन से समझाया, उससे टोटल डिस्प्लेसमेंट आया, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी और टाइम की जगह पे सबको कैसे कैसे मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे मैं ले दिया जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका था। और अब बस बाकी बचा सिर्फ सॉल्यूशन, तो सॉल्व करता जाऊंगा, आता जाएगा। ठीक है, चलिए। यहां तक मैं मिटा दिया। इसको मैं क्या करता हूं, एक बाउंड्री लाइन बना देता हूं कि इसके नीचे वाली चीजें आपको दिखती भी रहें। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 बार u है, s इज इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू में t हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? अब ये 2 अगर दोनों को मिल जाए तो 2u अपॉन में 2 प्लस में ए टी अपॉन में 2 इंटू टी होगा, या नहीं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? अब मैं पूरा रब कर देता हूं। चलिए, अब बस क्या करना है, सॉल्व करते जाना है, करना कुछ नहीं है। यहां u हो जाएगा, यहां ए टी अपॉन में 2 हो जाएगा और यहाँ t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं t से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये s हो जाएगा, ये ut हो जाएगा। इसको मैं 1/2 अलग भी लिख सकता हूं, और ये a तो पहले से था, t और t मिलकर के at स्क्वायर हो जाएगा। आपका ये जो आ गया वो क्या आया, वो आया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? प्रूव हो गया या नहीं? यहां क्या है, यहां आपका अगेन मैं लिख देता हूं यहां पे कि u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है, v तो इसमें है ही नहीं कहीं, ठीक है। s जो है मेरा वो डिस्प्लेसमेंट है, a मेरा एक्सेलरेशन है, t मेरा टाइम है, मेरा नहीं उस बॉडी का। ठीक है, चलिए, हो गया या नहीं? आपको समझ आ रहा है या नहीं? इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बार बार लेक्चर को देखिए, समझ आ जाएगा कैसे मैं एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज किया, एवरेज वेलोसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी यूज किया, और एवरेज वेलोसिटी जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी होती है तो उसका एक अलग से स्पेसिफिक फॉर्मूला आ जाता है, उसका यूज करते हुए मैं इसको प्रूव कर दिया। बहुत ही अच्छा इसका प्रूफ था, आप देख लीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अब लास्ट रह गया, लेक्चर लंबा ना हो जाता इसलिए फटाफट तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है भाई साहब तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन? पहले मैं उसको ऊपर लिखूंगा और फिर उसको प्रूव करके दिखा दूंगा। टी में है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रूफ इसका अब ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि सारा चीज मुश्किल वाला जो भी पार्ट था वो हमने कर लिया। सेकंड इक्वेशन ही थोड़ा परेशान करता है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम इक्वेशन बी वी हैव, बी को ही हम यूज करके इस पे पहुंच जाएंगे। बी से हम ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगले लाइन में जो मैं लिखने जा रहा हूं वो आपको देखते हैं समझ आता है या नहीं। v माइनस यू अपॉन में ए, टी की जगह पे मैं v माइनस यू अपॉन में ए यूज कर दिया। v माइनस यू अपॉन में ए का स्क्वायर हो जाए। टी के प्लेस पे मैं v माइनस यू अपॉन में ए यूज कर रहा हूं, तो यहां मैं बताऊंगा कैसे। एक बात आप बताइए, फ्रॉम इक्वेशन ए, क्या आप इस चीज को जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है? तो ए टी को अगर मैं एक साइड लिख दूं तो v माइनस यू हो जाएगा या नहीं? u को इधर लेके चला गया, ए टी अकेला हो गया, तो t के प्लेस पे मैं v माइनस यू अपॉन में a लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है, ये चीज आपको समझ आई या नहीं? ये चीज आपको समझ आई या नहीं? ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यूज किया और इस चीज को लिख दिया, टी को रिप्लेस कर दिया v माइनस यू अपॉन में ए से। चलिए जल्दी से मैं सॉल्व कर लेता हूं इसको। बस आप एक बात बताएंगे, s इज इक्वल्स टू, ये जब मल्टीप्लाई होगा अंदर में तो क्या हो जाएगा, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस में यहां क्या हो जाएगा, a इंटू में v माइनस में u का होल स्क्वायर, और ये 2 है और ये a का स्क्वायर हुआ है, यहां पे होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं है ना? इसी को अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसीलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं। इस a से एक a कैंसिल हो जाएगा या नहीं? ये जो 2 लिखा हूं मैं, अब वो 2 नहीं रह जाएगा, यहां सिर्फ a रह जाएगा। और इसको अब मैं सॉल्व करके कुछ ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, uv तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा और माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a, और ये जो होगा वो आपका हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस में 2 u v अपॉन में 2a। ये चीज समझ में आई या नहीं आपको? v माइनस यू के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं ऊपर प्लेस नहीं, नीचे ऊपर रख करता हूं। ठीक है, चलिए आप एक बात बताइए, इसके बाद की चीजें यहां मैं लिख रहा हूं, s इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूं तो ये 2a हो जाएगा या नहीं? 2a हुआ। यहां से जब मैं देखूंगा तो 2 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, ये से जब मैं कराऊंगा, और ये हो जाएगा मेरा uv माइनस यू स्क्वायर, और यहां पर प्लस ये तो 2a 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वो पूरा ही उतर जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस में 2uv। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। चलिए मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब ये 2a अगर इधर जाएगा तो 2as हो जाएगा या नहीं? इसको भी भेज ही दूं, बार बार अपॉन में लिखना पड़ रहा है मुझे। इसको अब सॉल्व कर देते हैं, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस में 2uv। गलत तो नहीं मैं कुछ लिख रहा हूं? सही है, माइनस 2uv और 2uv कैंसिल हो गया, v स्क्वायर के साथ कुछ और है नहीं v स्क्वायर जैसा, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर यू स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर मिलके प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, वी स्क्वायर को वी स्क्वायर लिख देता हूं, और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा, ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, और जब सॉल्व होगा तो हो जाएगा यू स्क्वायर। कहने का मतलब इस वी स्क्वायर को वहीं रख दें, तो 2as माइनस में
कुछ गलत हो गया क्या? हाँ गलत हो गया। आप ध्यान दीजिए, -2u² और u स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो -u² आएगा। ठीक है, बस यही चीज था। अब आप v² को वहीं रहने दीजिए, ये 2as हो गया, यहाँ प्लस में u² हो गया, वो v² वहीं का वहीं रह गया। इसी को मैं पलट के ऐसे भी लिख सकता हूं कि v² की वैल्यू u² प्लस 2as भी होती है। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो इस तरीके से आपने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव कर लिया। लेकिन ध्यान हमेशा रखेंगे कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो तभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज किए जा सकते हैं। यहाँ v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा भी प्रूव हो गया। अब आप मुझे बताएंगे कि ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।